हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं नाइन्थ क्लास के फ़िज़िक्स का पेपर जो है शेयर करने जा रहा हूँ। ये पेपर आपका 2025 के रिलेटेड है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट एनुअल हमारे पास 2025 का है। ठीक है, तो ये मोस्टली जो है लाहौर बोर्ड, ठीक है, और ऐसा समझ लें ऑल ओवरऑल पंजाब के तमाम 9 के 9 बोर्ड्स के स्टूडेंट्स जो है इस पेपर को ज़रूर तैयार करें। वो स्टूडेंट्स जो सिर्फ पास होना चाहते हैं अभी के पेपर में, मतलब 2025 के पेपर को वो सिर्फ पास करना चाहते हैं, तो वो सिर्फ इस पेपर को ज़रूर तैयार करें, तो वो पास ज़रूर हो जाएंगे। क्योंकि ये आपके 2025 के पेयरिंग के रिलेटेड पेपर बना हुआ है। जैसे आपका बोर्ड का पेपर आना है, सेम उसी पैटर्न से लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, तो आपके पास पहला एमसीक्यूज़ का पोर्शन दिया हुआ हमारे पास दिया हुआ, कौन सा परिंदा थर्मल जो है क्लाइंबर जो है कहलाता है या है, वो हमारे पास ईगल होता है, अकाब जिसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये जो मैं वीडियो के लास्ट में ये बता दूंगा कि आपको ये पेपर जो है ये कैसे आपको मिल सकता है। तो इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा कि आप आपसे डाउनलोड इजीली कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ज़मीन के करीब अगला ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, ये वाला ज़मीन के करीब गर्दिश करने वाले सैटेलाइट की स्पीड जो है बराबर होती है। तो ये हमारे पास ये ऑर्बिटल स्पीड है हमारे पास, ये वाला डी ऑप्शन इसका करेक्ट। वेलोसिटी ऑफ हमारे पास ये स्पीड ऑफ ऑर्बिटल ओ, ये नीचे रखा हुआ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी ऑफ आर। उसके बाद हमारे पास तीसरा एमसीक्यूज़ दिया हुआ है, मैस एंड वेलोसिटी का हासिल ज़रब, द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी है, तो वो मोमेंटम होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। उसके बाद आगे दिया हुआ है डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स का लीज काउंट। तो ये वर्नियर कैलिपर का डिजिटल का हमारे पास 0.01 मिलीमीटर होता है। एंड देन हमारे पास अगला जो आ जाता है एमसीक्यूज़ नंबर 5, इसमें दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, मतलब कोफिशिएंट फ्रैक्शन किसके बराबर होता है। तो ये हमारे पास म्यू एफ एस डिवाइडेड बाय आर, इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ आ करेक्ट। ठीक है, तो ये होता है वैसे एफ एस इज इक्वल टू हमारे पास म्यू आर, ये एक इक्वेशन होती है। ठीक है, एफ इज इक्वल टू ये एफ एस है वैसे, म्यू के साथ हमारे पास है आर, ये हमारे पास इसको रीअरेंज करें, देन हमारे पास म्यू की वैल्यू निकालें तो हमारे पास आर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास अगला जो एमसीक्यूज़ दिया हुआ है वो कौन सा मीटर 10 जेल में से ज़्यादा हरारत मखसूसा का हामिल है। देन हमारे पास वाटर, पानी जो है वो ज़्यादा जो है क्या करता है, स्पेसिफिक हीट क्या करता है, लार्ज अमाउंट जो है उसकी जज़ब कर सकता है। उसके बाद आगे दिया हुआ है ठोस असाम में, ये हमारे पास 7 एमसीक्यू थे, ठोस असाम में इंतकाल हरारत का तरीका। तो ठोस बॉडी या जो हमारे पास सॉलिड होती है उसमें जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो बज़रिया कंडक्शन होती है। कंडक्शन के ज़रिए, कंडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें आप एक बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ टच करके हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, वो हमारे पास मेथड कंडक्शन कहलाता है। एंड देन अगला जो हमारे पास एमसीक्यूज़ दिया हुआ, इनर्शिया का इन्हिसार किस पर होता है, तो वो मैस ऑफ बॉडी पर होता है। ठीक है, जितनी भारी जो है या जिस बॉडी का मैस ज़्यादा होगा तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। उसके बाद अगला एमसीक्यू दे, बुनियादी मिकदारों की पहचान करें। हमने बेस क्वांटिटी हमने देखनी है, तो यहाँ से देखें स्पीड एक ड्राइव क्वांटिटी है, एरिया एक ड्राइव क्वांटिटी है, फोर्स भी एक ड्राइव क्वांटिटी है। बट हमारे पास बेस क्वांटिटी जो है वो ओनली क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, उसके बाद अगले 10 एमसीक्यूज़ दिए हुए हमारे पास, सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब आपने बताना है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आना चाहिए, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्केयर डिवाइडेड बाय आर। तो ये हमारे पास वी स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। वेलोसिटी जैसे इंक्रीज़ करेंगे देन हमारे पास उसकी फोर्स भी बढ़ती जाएगी। आगे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो हमारे पास 2 किलोग्राम के एक जिस्म की काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास 25 जूल दी हुई है, इसकी स्पीड मालूम करें। तो इसकी जब स्पीड हम काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में पुट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्केयर जो है उसमें पुट करते हैं, देन हमारे पास 25 इसका रिजल्ट आता है और मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का यूनिट होता है। आगे दिया हमारे पास 12 एमसीक्यूज़ है, लास्ट वाली सूरज की सतह पर जी की वैल्यू। ठीक है, द वैल्यू ऑफ सन, नहीं, द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ सन।
ठीक है। सूरज की सतह पर जो ज़मीन की कीमत जी की कीमत होगी वो हमारे पास सी ऑप्शन इज़ करेक्ट 274.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थी जो इस बार 2025 में पेपर आने वाला उसके लिए। ठीक है, उसके बाद इसका इंशारिया पोर्शन पार्ट नंबर 2 आ जाता है, सब्जेक्टिव पोर्शन जो है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये सेशन भी आप देख सकते हैं 23-25 से 24-26 का है। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं 2025 का पेपर है। ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो हम इसका 2024 का मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, और आप पेयरिंग स्कीम के मुताबिक देखेंगे पेपर बिल्कुल वैसा का वैसा बना हुआ है। अब हमारे पास इसका पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 में से पार्ट 1 दिया हुआ है। हमें वक्त के इंतहाई कलील वफ़क़ों को मापने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ठीक है, वाई डू वी नीड टू मेजर एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम? छोटे कलील जो है वफ़क़ों को क्यों मापते हैं? क्योंकि हमारे इस कायनात में बहुत छोटे छोटे क्या इंटरवल्स होते हैं, तो हमें हमारी ज़रूरत है, हमें वो छोटे इंटरवल्स भी कभी कभार मेजर करने पड़ते हैं। ठीक है, वर्नियर कांस्टेंट की तारीफ़ करते हैं, वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट को वर्नियर कांस्टेंट कहते हैं, तो ये आपको डेफिनेशन इसकी पता होनी चाहिए, और इसका फार्मूला और इसका जो लीस्ट काउंट ये आपने उसके साथ लिखना है। उसके बाद हम स्पैनर का इस्तेमाल क्यों करते हो? वाई डू वी यूज़ स्पैनर? ये कि जो है ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिया हुआ है। स्पैनर कहते हैं स्क्रू रेंच को, और ये स्पैनर जो हम नट को टाइट करने के लिए और लूज़ करने के लिए जो इसको यूज़ करते हैं, तो उर्दू वालों ने ऐसे ही लिखना है, हम स्पैनर को किसी भी नट को खोलने या फिर कसने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इंग्लिश वाले इसी को इंग्लिश में सेंटेंस वी यूज़ स्पैनर बाय टाइटनिंग एंड लूसनिंग द नट या एनी नट, किसी भी नट को लूज़ करने के लिए या जो है टाइट करने के लिए हम क्या करते हैं? स्पैनर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हेड टू टेल रूल एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी डेफिनेशन जो आपने करनी है और उसके साथ इसकी डायग्राम ज़रूर बनानी है। कपल कैसे बनता है? जब दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जो अपोजिट मुखालिफ सीमत में अमल करती है तो कपल बनता है। इसकी एग्जांपल आप स्टीयरिंग व्हील दे सकते हैं, गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील होता है वो कपल बनाता है, या फिर साइकिल के जो दोनों पैडल होते हैं, आप जब साइकिल चलाते हैं तो एक पैडल आगे होता है एक पीछे होता है, तो ये भी पैडल साइकिल के पैडल वाले या गाड़ी का स्टीयरिंग आप एग्जांपल इसकी दे सकते हैं। प्रेशर की तारीफ करें, अगला क्वेश्चन है प्रेशर की तारीफ और एसआई यूनिट। तो प्रेशर हमारे पास जो फोर्स पर एरिया होता है, ठीक है, फोर्स को एरिया पर डिवाइड कर दे देन हमारे पास प्रेशर बन जाता है। ठीक है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म में। उसके बाद इसका यूनिट जो पास्कल होता है प्रेशर का। एंड देन हमारे पास उछाल की कुवत जो अप थ्रस्ट क्या चीज़ होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद प्लाज्मा फोर्स स्टेट ऑफ मैटर है, इसके बारे में आपने बताना है और एक दो एग्जांपल्स बता दे रही है। और क्वेश्चन नंबर 3, ये आपने क्वेश्चन नंबर जो 2 में से सिर्फ 5 क्वेश्चन शॉर्ट करने हैं, बाकी 3 की चॉइस है, अगले में भी 5 करने हैं, 3 की चॉइस है। फासला और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क बताना है। उसके बाद हमारे पास एक 200 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है और आपने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। सिर्फ ये जो 200 दिया हुआ है ना, इसके साथ आपने ऊपर 1000 मल्टीप्लाई करना और डिवाइड में जो है 60 × 60 मतलब 3600 जो नीचे डिवाइड कर दें, देन आपके पास कैलकुलेट करेंगे तो वो मीटर पर सेकंड में आंसर बन जाएगा। हरकत की तीनों मुसाफतें, मतलब मोस्टली 2 पूछी जाती है, तो यहाँ पर 3 लिखी हुई कि तीनों मुसाफतें आपने सिर्फ मुसाफतें इक्वेशंस लिखनी है, ये नहीं कि आप उसको ड्राइव करना बैठ जाएं, सिर्फ इक्वेशंस आंसर वाली लिखनी है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ज़मीन से कितनी बुलंदी पर है और ज़मीन के लिहाज से इनकी स्पीड कितनी होती है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 5 का है, साइड बॉक्स है। फील्ड फोर्स की तारीफ़ करें, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड देन अगला दिया वो वेपोरेशन की तारीफ़ करें, तो ये चैप्टर नंबर 7 का है, पानी का बुखारात में तब्दील होना वेपोरेशन कहलाता है। इसकी एग्जांपल आप कह सकते हैं गर्मियों में जो कपड़े आप धूप में सुखाते हैं तो वो खुश्क होकर उसका पानी जो है वेपोरेट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्लिनिकल थर्मोमीटर कौन इस्तेमाल करता है, इसकी रेंज। क्लिनिकल जो हमारे पास ये डॉक्टर हजरात जो है इस थर्मोमीटर को इस्तेमाल करते हैं, ये बुखार वगैरह या बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर हजरात। और इसकी रेंज जो है, ये आपको रेंज आपने देख लेनी है, इसकी रेंज क्या होती है। उसके बाद मास एनर्जी इक्वेशन E = mc², आइंस्टाइन की इक्वेशन है ये। ठीक है, मुसावात किसने दी है? तो आइंस्टाइन ने, आपने बताना है कि आइंस्टाइन ने ये इक्वेशन दी है और इसकी इक्वेशन आपने लिख देनी E = mc²। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी 5 क्वेश्चन करने हैं। न्यूटन के मोशन के दूसरे कानून की तारीफ़ करें, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एटवुड मशीन, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोमेंटम की तारीफ़ करें, ये MCQs में भी दिया हुआ था, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम।
अगला हमारे पास क्वेश्चन है मोमेंटम। जो मोमेंटम की डेफिनेशन जो है लास्ट एमसीक्यूज में दी हुई थी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, जो मास और वेलोसिटी का हासिल ज़रा मोमेंटम कहलाता है। मोमेंटम का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है, और ये इक्वल होता है एम वी, ये एम और उसके साथ जो है वी आ जाएगा। ये हमारे पास मोमेंटम का फार्मूला बनता है। एंड देन अगला इसका यूनिट ऐसे यूनिट होता है न्यूटन मीटर, सॉरी मोमेंटम का जो हमारे पास आ जाएगा एम वी, हाँ बिल्कुल न्यूटन मीटर भी है, और उसके अलावा रीअरेंज करके और फार्मूला यूनिट बन सकता है। उसके बाद अगला पावर की डेफिनेशन करें। पावर की जो तारीफ है वो काम करने की शरह, जो वर्क करने की शरह को पावर कहते हैं, और ये हमारे पास रेट है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, और ये P इज इक्वल W/T होता है इसका फार्मूला, इसका यूनिट वाट होता है, ठीक है। उसके बाद है ये पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी की मसावात। पोटेंशियल एनर्जी P इज इक्वल टू mgh होता है, तो आपने वो अक्स करनी है ड्राइव। ये एक न्यूमेरिकल दिया हुआ, आप इसमें से काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगा के। ये एक जो है ना रीज़न वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिसे रीजनिंग क्वेश्चन कहते हैं। ग्लाइडर्स के हवा में रहने के असबाब क्या है? जो ग्लाइडर्स हवा में रुके रहते हैं काफ़ी देर तक, वो कैसे एयर करंट्स को इस्तेमाल करके जो है ना मतलब हवा में कैसे रुकते हैं, ठीक है। तो खाना पकाने वाले बर्तनों, अगला भी एक क्वेश्चन जो है हमारे पास कंसेप्चुअल दिया हुआ है। खाना पकाने वाले बर्तनों के पैंदे जो है स्याह क्यों रखे जाते हैं? मतलब जो कुकिंग पोट्स होते हैं उनके जो मतलब बैक जो है ब्लैक क्यों रखी जाती है, मतलब उनके नीचे वाले पोर्ट्स जो है वो ब्लैक क्यों रखा जाता है? तो उसके लिए ये है कि वो ज़्यादा हीट, ब्लैक कलर जो है ना ज़्यादा हीट को जज़ब करता है। जब जैसे ज़्यादा हीट जज़ब करेगा तो हमारा खाना पकना जल्दी शुरू हो जाएगा, मतलब वो ज़्यादा हीट जज़ब करेगा तो जल्दी खाना बन जाएगा। ऐसे ही मैं इसकी एग्जांपल आपको ये दे देता हूँ। गर्मियों में आप काले रंग का सूट पहने, कपड़े पहने, देन वो ज़्यादा आपको गर्मी लगेगी, क्योंकि वो ज़्यादा हीट को क्या करेंगे, अब्जॉर्ब करेंगे, जज़ब करेंगे, इस वजह से वो आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी, ठीक है। अगला लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन आता है, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 3 है। 3 में से आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं, और जब जो भी 2 अटैम्प्ट करने हैं उसका ए और बी पार्ट दोनों अटैम्प्ट करने हैं। ये नहीं कि आप तीनों के एक पार्ट अटैम्प्ट कर लें और किसी एक का जो है बी पार्ट अटैम्प्ट कर लें, ऐसे नहीं है। आपने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट अटैम्प्ट करना है, या फिर क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट अटैम्प्ट करना है, या आप जो है 7 अटैम्प्ट करना चाहे तो 7 के भी ए बी पार्ट दोनों अटैम्प्ट करने हैं। तो हमारे पास ये एक क्वेश्चन अलिफ पार्ट इसका दिया हुआ है, माया के उछाल अब थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू हमारे पास है रो जी वी। ये एक बहुत इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 7 का लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्टली पंजाब के तमाम बोर्ड्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर करें। एंड देन इस बार जो आपका इसी पैटर्न से, जैसे मैंने बताया, बिल्कुल ऐसे ही पेपर आपका आना है, एमसीक्यूज़ और उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चंस और उसके बाद जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन का न्यूमेरिकल पोर्शन भी इसी तरह आना है। चैप्टर नंबर 7 में थे थ्योरी, और चैप्टर नंबर 4 में से न्यूमेरिकल जो है इस तरह। उसमें अब देखिए कंपोनेंट्स जो है, इसके अमूदी कंपोनेंट्स जो है परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने, एफ एक्स एंड एफ वाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अगला क्वेश्चन दिया है चैप्टर नंबर 5 में से ज़मीन का मास मालूम करना है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके साथ हमारे पास अगला दिया हुआ है इसका बी पार्ट, चैप्टर नंबर 2 में से न्यूमेरिकल है, ये भी सेम उसी पैटर्न से मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगला जो हमारे पास है एक प्रूफ करना, यहाँ पर ये थोड़ी सी माइनस सी मिस्टेक है। ये हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है यहाँ पर पी एफ है, पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी, तो ये मोमेंटम का रिलेशन है, चैप्टर नंबर 4 का है, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 4 का है। उसके बाद इसको अच्छे से तैयार करें, ये मोस्टली पेपर में यही आता है। एंड देन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, एक चैप्टर नंबर 6 में से न्यूमेरिकल है। तो स्टूडेंट्स, ये आप अगर इस पैटर्न से इस पेपर को तैयार कर लेते हैं तो आप फेल नहीं होते, पास ज़रूर हो जाएंगे। और वो बच्चे जो बहुत अच्छे नंबर लेना चाहते हैं और वो टॉपर्स हैं, वो कहते हैं सर क्या यही पेपर जो हमारे बोर्ड में आना है? तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूं कि ये पेपर जो है मतलब उन पेपर्स के रिलेटेड होगा। मैंने ये बताया कि ये पेपर इसी पैटर्न से आपका पेपर जो है बोर्ड का आना है, सेम इसी तरह जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो है आने हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन का जो मैंने बताया कि लॉन्ग क्वेश्चन में ये इसी पेयरिंग स्कीम के मुताबिक, जैसे मैंने बता दिया, चैप्टर 7 के साथ चैप्टर 4 का है, उसके बाद फिर 5 का चैप्टर नंबर 2 के साथ है, और चैप्टर 4 का फिर चैप्टर नंबर 3, ये जो ये लिखा है ना मैंने यहाँ पर, जो ये वाला
ये चैप्टर 4 का नहीं बल्कि चैप्टर नंबर 3 का है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपने देखना, चैप्टर 3 और चैप्टर फिर 6 का रिलेशन है। तो इस तरह आप जो है मतलब इस पेपर को देख के तैयारी कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जो ये गेस्ट पेपर्स हमने बनाए हुए हैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बच्चा पूरे नंबर लेना चाहते हैं 60 आउट ऑफ 60 इसमें 9th क्लास की फ़िज़िक्स में, तो उसके लिए हमने ये जो ना गेस्ट पेपर्स बनाए हुए हैं 2025 के रिलेटेड है। आप कह लें अगर आप एक बच्चा ये हमारे सारे गेस्ट तैयार करता है, ये आप देख सकते हैं ये, ठीक है। अगर एक बच्चा ये तैयार कर ले तो उसके मुकम्मल पूरे के पूरे नंबर आएंगे, वो एक भी कम होंगे, कम नहीं आ सकता। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर वाइज दिए हुए हैं। इसमें आप चैप्टर वाइज जो है ना हर चैप्टर के 15 से 18 20 क्वेश्चन शॉर्ट दिए हुए हैं, उसके साथ लॉन्ग 3-4 दिए हुए हैं, ठीक है। आप चैप्टर नंबर 1 देख लें और उसके बाद चैप्टर नंबर 2 देख लें। इसी तरह सारे चैप्टर्स के जो है ना ये शॉर्ट लॉन्ग, अब ये मोस्टली जो है ना मतलब क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जैसे ये लिडार गन, टर्मिनल वेलोसिटी, ये क्वेश्चन रीजनिंग क्वेश्चन, एनालिटिक क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद ये भी क्वेश्चन देख लिए, मोस्टली ब्रोवेनियन को मतलब जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो साइड बॉक्सेस से निकाल के मतलब पेपर में आते हैं, वो साइड बॉक्सेस के क्वेश्चन हमने इस PDF में लिखे हुए हैं। एक बच्चा अगर ये PDF हमारा तैयार करता है देन उसके पूरे नंबर आ सकते हैं। ये नहीं है कि अब ये PDF आपको मिलेगा कैसे, तो इसके लिए आप हमारे जो इसमें यूट्यूब के चैनल में लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में देखें, क्लिक करें तो आपको PDF फाइल का लिंक मिल जाएगा, एक पेपर का लिंक मिलेगा और दूसरा जो है गेस्ट पेपर के लिंक मिलेगा। तो आप पेपर वाला जो अभी पेपर मैंने आपको टोटल बताया उसका लिंक भी आप इजीली आप डाउनलोड उसको कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो आप ये भी डाउनलोड, उसका लिंक भी उसके साथ मौजूद है, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देखें तो बहुत सारी सारे गेस्ट पेपर्स के रिलेटेड आपको क्लास 9th क्लास 10th की वीडियोस मिल जाएंगी, आप वो जाके देखें और उनके लिंक भी मैंने कहा है कि आपको वो इजीली मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। अगर नहीं मिलता तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करें, देन आपको मैं कमेंट में जो है सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी फिज़िक्स के रिलेटेड। उम्मीद है कि ये तमाम चीज़ें आपको समझ आ गई होगी और अब आपकी फ़िज़िक्स की सारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुकी होगी। तो इस तरह आप अगर ये मेरी बातों पर जो अमल करेंगे देन आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। वो स्टूडेंट्स जो फेल होने वाले हैं वो भी ये अगर एक पेपर तैयार कर लेते हैं मेरा, देन वो भी फेल नहीं होंगे, वो भी पास ज़रूर हो जाएंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।